साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। सर्दी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज हम जिस ध्यान के संबंध में बात कर रहे हैं, उसको हमने मौन ध्यान कहा है। इसे थोड़ा समझेंगे और इसके बाद हम मौन ध्यान में प्रवेश करेंगे। हर ध्यान का प्रयोग करने वाले ध्यान अभ्यासी साधक को कुछ आवश्यक बातों का ध्यान से पूर्व पालन करना होता है। वो इस तरह है। ध्यान का समय साधारणतया सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में, दिन में 3:30 से 4:30 और सायंकाल 6 बजे से 7:30। कोई भी समय आप निर्धारित कर सकते हैं। एक बार में ज्यादा से ज्यादा आप 60 मिनट का, 60 मिनट का यानी 1 घंटे तक का ध्यान करें। अगर इतना न हो सके तो आप 45 मिनट, 30 मिनट का जरूर करें। जिस स्थान पर आप ध्यान कर रहे हो वो आपका बैठक का स्थान हो या आपकी पूजा का स्थान हो या आपका अलग कक्ष कमरा हो। यदि आप अकेले अपने घर पर ध्यान कर रहे हो तो इसका ध्यान रखें। ध्यान साधकों को ध्यान के पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने भोजन का संयम, आहार संयम करना चाहिए। अपने साधारण भोजन करें और ज्यादा तनाव न लें। ध्यान करते समय कम वस्त्र शरीर पर धारण करें, हल्के वस्त्र रखें। ध्यान कक्ष में अकेले बैठें, अपना आसन गर्म रखें। पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, खड़गासन में खड़े रहें, सुखासन में रहें, जैसे आपके शरीर की अनुकूलता हो। आपका ध्यान करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में हो और सायंकाल का ध्यान करते समय आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। जब आप ध्यान के लिए बैठें तो एक आसन में बैठें, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो सुखासन हो,
और चाहे खड़े खड़े कर रहे हो, चाहे लेटे लेटे कर रहे हो, एक ही मुद्रा जब तक ध्यान में रहें तब तक एक ही मुद्रा में रहें। उस समय आपको फिर हिलना डुलना नहीं है। जिस स्थिति में, जिस मुद्रा में आप ध्यान के लिए बैठे, उसी मुद्रा में बैठे रहें। शरीर को ढीला छोड़े, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और नेत्रों और वाणी का संयम करना है, यानी आंखों की पलकों को बंद रखना है और भीतर पुतली, जो आंखों के अंदर जो हमारी पुतलियां है, उनको स्थिर रखना है और पलकें बंद रखनी है और मुंह बंद रखना है। न देखना है और न बोलना है। कुछ साधक मित्रों को आवाज बाहर से आती है, उससे डिस्टर्ब होता है, तो शुरुआती तौर पर वो अपने कानों में ईयरबड्स लगाए या रुई के पोए लगाए, और अगर आंखें ज्यादा देर बंद रखने में तकलीफ होती हो तो आंखों पर काली पट्टी बांधे। अपने कक्ष को बंद रखें और भीतर बैठ जाएं। ध्यान में अपने को खाली करना है। आज जो हम ध्यान कर रहे हैं उसमें किसी इष्ट का अवलंबन नहीं लेना है। निराकार स्थिति में रहना है। दृश्य, आकार, छवि, छटा किसी का चिंतन नहीं करना है। अपने को खाली रखना है। साधक मित्रों, ध्यान कोई क्रिया नहीं है और ध्यान के लिए साधन का इतना महत्व नहीं है जितना साध्य का महत्व है, संकल्प का, धैर्य का महत्व है। साधक मित्रों, मौन ध्यान की आधारशिला है। मौन के बिना ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए जो ध्यान के अभ्यासी हैं, जो ध्यान का प्रयोग करना चाहते हैं और जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन ऐसी मौन नहीं कि आप कमरे में बंद हो जाएं और अंदर कमरे में आप बैठे बैठे कुछ लिखें या मन में विचार करते रहें, या कोई वाद्य यंत्र, संगीत, भजन सुनते रहें। आप तो मौन रहें और भजन चलते रहें, आप तो मौन रहें और आप कुछ लिखते रहें और आप कुछ भजन बोलते रहें। ये मौन नहीं है। ये ध्यान के लिए ये मौन नहीं है। मौन में जब आप अपने कक्ष में हो तो न तो पेन हो, न कोई लिखने का साधन हो, न देखने के लिए कुछ हो,
न घड़ी हो, न चश्मा हो, न बेल्ट हो, न पर्स हो, किसी तरह के कोई साधन नहीं हो, और जिस कक्ष में आप हैं उसमें कोई चित्र भी नहीं हो, कोई सामान नहीं हो, खाली जगह हो, ऊपर छत हो और नीचे फर्श हो, और आपके बैठने का आसन हो। बस इसके अलावा पूरा कक्ष खाली रहे, कक्ष बंद रहे, कक्ष में अंधेरा रहे। मौन ध्यान में आपको निशब्द होना है। मौन होना, निशब्द होना और मन को निष्क्रिय कर देना है। ये मौन जब तक आप निशब्द नहीं होंगे, यानी न तो आपको मन से कोई विचार करने हैं, न मन में कोई शब्दों का उच्चारण करना है, और न आपको बोलना है, न आपको देखना है, न आपको सुनना है। बाहर से सारी चीजों को बाहर ही छोड़ देना है और अपने भीतर एकांत, अकेले, नितांत अकेले और अपने में हो जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। पूर्ण मौन रहना है, निशब्द होना है। मौन होने का मतलब यह है कि आप केवल बोलने से मौन हो गए, ऐसा नहीं है। शब्द से मौन हो गए, ऐसा नहीं है। भीतर भी कोई विचार नहीं चलने चाहिए, मन भटकता नहीं चाहिए। मन चंचल है, भटकता है, दूर तक जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट शून्य मौन होना है। ये कैसे होगा, ये अभी हम इस ध्यान में देखेंगे, पर ये प्रारंभिक बात जो मौन ध्यान के लिए आवश्यक है। अगर आपका मौन ध्यान सध गया तो फिर आप पूर्ण ध्यानी हो गए। मन, वचन, काया का मौन होना है। तीनों अवस्थाएं मौन होनी है। शिथिल होना है शरीर, और मन अक्रिय हो जाना है। कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है, कोई मन का प्रयोग नहीं है, कोई शरीर का प्रयोग नहीं है। इनको सबको निष्क्रिय अवस्था में, शिथिल अवस्था में छोड़ देना है। आपको हिलना डुलना नहीं है, निष्कंप, अडोल, स्थिर अवस्था में रहना है, स्टेचू की तरह से, मूर्तिवत। आपको केवल होश पूर्वक रहना है। पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर तो होना है, लेकिन होश रखना है। तो ये मौन ध्यान में आवश्यक है। साधारणतया मौन अपने आप में एक पूर्ण ध्यान है। अब मौन कैसे हो सकते हैं? मन तो चलता रहेगा, मन तो दौड़ता रहेगा, मन तो भटकता रहेगा, मन तो चंचल होगा। नहीं भी बोलेंगे, नहीं भी देखेंगे, नहीं भी सुनेंगे, फिर भी बैठ जाएंगे, पर मन जो है वो भागता रहेगा। उसे रोकना है। वो कैसे रुकेगा? जब तक वो नहीं रुकेगा, वो मौन आपकी मौन नहीं कहलाएगी। और वो रुका और मौन पूर्ण हुई, और आपकी कनेक्टिविटी कहां से कहां हो जाएगी। जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी चाहिए, उससे आप जुड़ जाओगे।
अब हम मौन ध्यान की प्रक्रिया को समझते हैं और फिर उसमें उतरते हैं, डूबते हैं। आप जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। लेकिन अगर आपको ये 5 तत्व दिए जाएं तो आप इस शरीर को नहीं बना सकते। इस शरीर में 5 तत्वों का एक मिलन है, एक संतुलन है, जिसके कारण ये शरीर है और इसी से इसका जन्म हुआ है। पर आप इसको प्रयोगशाला में 5 तत्वों को मिलाकर शरीर नहीं बना सकते। अब इन 5 तत्वों के अलावा एक छठा तत्व और है, वो है आत्म तत्व। वो आत्म तत्व कहाँ है, उसको हमें जानना है। जो निराकार है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, जिसकी न जन्म होता, न जिसकी मृत्यु होती है, न जिसका जरा होता। वो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। वो छठा तत्व है, उसका आपको पता नहीं है। इस स्थूल शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आपका स्पर्श इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है और स्वाद इंद्रिय है। इन 5 इंद्रियां इस शरीर में है, वो इस स्थूल शरीर में है। आपसे कहें कि इस शरीर में मन कहाँ है, मन की बहुत बातें होती है, लेकिन मन कहाँ है इस शरीर में, उसका किसी को पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि मन का स्थान कहाँ है। ज्यादा से ज्यादा यही बताया जाएगा कि हमारे मस्तिष्क में मन है, तो लेकिन उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। वो इस स्थूल शरीर के भीतर का दूसरा शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो दूसरा शरीर है। उसके कारण ये स्थूल शरीर क्रिया करता है, विषय और वासना से, विकारों से, विचारों से तरंगित होता है और उसके कारण इसका हलन चलन होता है। तो मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, जो स्थूल शरीर की इंद्रियों के साथ कनेक्ट होकर के, संपर्क में लेकर के और इसको चलाता है। इसमें ये सूक्ष्म शरीर अंतःकरण कहलाता है। इस अंतःकरण के 4 भाग हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये 5 सूक्ष्म शरीर के
अवयव हैं, इनके कारण ये स्थूल शरीर जो निष्क्रिय है उसमें चेतना आती है और ये सक्रिय होकर के काम करता है। जब तक मन आपका इस स्थूल शरीर की इंद्रियों से, इन पांचों इंद्रियों से कनेक्ट रहेगा, तब तक ये वृत्तियां, ये वासनाएं, ये विषय जो इंद्रियों के हैं वो सब होते रहेंगे। मौन ध्यान में हम बाह्य रूप से बोलना बंद करेंगे, देखना बंद करेंगे, सुनना बंद कर देंगे, हिलना डुलना बंद कर देंगे, लेकिन मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको कैसे बंद करेंगे? जब तक वो बंद नहीं हो वो मौन नहीं होगा, और वो मौन नहीं होगा तो वो ध्यान नहीं होगा। मन ध्यान में बाधा है। उस बाधा को हम कैसे तोड़ें, उस बाधा से हम कैसे निपटें, कैसे पार पाए, इस मौन ध्यान में हमको समझना है। यदि ये मौन ध्यान आपका सद गया तो आपकी जो कास्ट मौन है, यानी आप एक तरीके की जो वो दिखावटी मौन करते हो जिसका कोई असर नहीं होता, इस मौन ध्यान में हम इस मन को इस शरीर की इन इंद्रियों के संचालन से डिस्कनेक्ट करते हैं। और वो कैसे करेंगे, इसका बहुत सूक्ष्म, बहुत सीधा, बहुत सरल सा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको आप ढीला छोड़ दो, तनाव रहित कर दो पूरे शरीर को। बोलना बंद है, देखना बंद है, सुनना बंद है, और शरीर शिथिल हो रहा है। जो ही शरीर शिथिल होगा आपके तनाव कम हो जाएंगे, दबाव कम हो जाएंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये एक स्थिति तक कम हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा मन जो विचारों में लगा हुआ है, एक बात और समझ लें, ये मन जो भटक रहा है, चंचल है, हमें लगता है कि मन मेरा यहां बैठा हूं, कलकत्ता चला गया, बॉम्बे चला गया, परिवार में चला गया, व्यवसाय में चला गया, नौकरी में चला गया, परिवार में, संबंधियों में, मित्रों में, हानि लाभ में भटक गया। मन कहीं नहीं जाता है। ये कौन जाता है? मन जाता हुआ दिखता है आपको? आप यहां बैठे हो और कलकत्ता का विचार आ रहा है, तो क्या मन कलकत्ता में जा रहा है आपको छोड़ करके, या मन कहीं और जा रहा है आपको छोड़ करके? वो दिखता है आपको कि मन कलकत्ता चला गया? अब आपको लगता है कि मेरा मन कलकत्ता में चला गया, तो कलकत्ता से आप अपने मन को कैसे लाओगे? क्योंकि मन गया आपको पता नहीं है और आप कह रहे हो कलकत्ता चला गया।
मन का रास्ता कौन सा है जाने का, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई यात्रा के लिए कोई मार्ग भी नहीं है। तो पहली तो बात यह है कि मन, ये मान कर चलो कि मन कहीं नहीं जाता है। मन के पास एक अवयव है, वो है चित्त। वो मन उस चित्त के द्वारा काम करता है। वो चित्त जाता है, मन नहीं जाता है। मन तो बस उसको बेचता है, बैठा बैठा उसको, वो जाता है, एक दूत की तरह जाता है चित्त, मन नहीं जाता कहीं भी। तो हम इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को और इस अहंकार को, ये जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हम देख नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते, उसका हमें आभास नहीं, आकार नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब हम इसके कारण हम दुविधा में होते हैं और सब विचारों, विकारों, वासनाओं में हम होते हैं। तो हम दूसरे शरीर के अंदर हम क्या करें कि हम मन को स्थिर कर दे, मन को ठहरा दे और मन को निर्विचार कर दे। तो अब हम मन के उपयोग को बदलेंगे। जो मन चंचल है, जो मन भटकता है, जो मन विचारों से, जो मन विकारों से, जो मन व्यसन से, जो मन दूसरे कारणों से इधर उधर हमें भटकाता है, उस मन का उपयोग हम उसकी दशा को बदल देते हैं। तो हम मन जो बाहर जा रहा है, वो मन जो चित्त को बाहर भेज रहा है, वो मन को हम मारेंगे नहीं, मन को मिटाएंगे नहीं। इस मौन ध्यान में हम क्या करेंगे? शरीर तो स्थूल है, अक्रिय हो गया है, इंद्रियां अक्रिय हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, शरीर ढीला पड़ा है। अब हम क्या करें कि ये जो हमारा मन है, इस मन को हम अपने श्वास पर लगाते हैं। सारा मन, हमारे जो नासापुटों से श्वास आ रहा जा रहा है, पूरा मन उस श्वास की गति पर लगाते हैं। श्वास अगर भीतर जाता है तो मन को भीतर ले जाओ, श्वास बाहर आ रहा है तो मन को बाहर लाओ। यानी मन के साथ, मन श्वास को मन के साथ, मन को श्वास के साथ कनेक्ट कर दो। श्वास का झूला है, श्वास कभी भीतर जाता है, कभी बाहर आता है, तो आप अपने मन को उस झूले में बिठा दो। श्वास भीतर जाए तो मन भी भीतर जाए, श्वास बाहर आए तो मन भी बाहर आए। मन को इधर उधर मत जाने दो और अपनी एकाग्रता के साथ जो श्वास आ रहा जा रहा है उसको
महसूस करते हुए, उसका अनुभव करते हुए उसमें संलग्न हो जाओ। बस सांस दिखेगा नहीं, सांस को देख नहीं सकते हो, सांस की अनुभूति होगी। वो कैसे होगी? वो आपके नासापुटों से होगी। जब श्वास आपका भीतर जाता है तो ठंडा होता है, और जब श्वास बाहर आता है तो गर्म होता है। बाहर जाता है, भीतर जाता है तो ऑक्सीजन अंदर ले जाता है, और बाहर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, तो आप शुद्ध होते जाते हो, निर्मल होते जाते हो। आपके फेफड़े, आपका रक्त, आपका हृदय सारा सक्रिय होकर के ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाता है। आप अपने श्वास को देखो, श्वास की निगरानी करो। बस पूरा चित्त, पूरा मन श्वास में टिका दो। श्वास भीतर जाए तो आप भीतर जाओ, श्वास बाहर आए तो आप बाहर आओ। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप श्वास लो और श्वास छोड़ो। न आपको श्वास लेना है, न आपको श्वास छोड़ना है। आपको तो जो साधारण गति से आपके अंदर सूक्ष्म तरीके से एक रिदम है श्वास का, बस उस रिदम के साथ अपने मन को संलग्न कर दो, अपने चित्त को संलग्न कर दो। अपने चित्त को श्वास के साथ एकाग्र कर दो, एकात्म कर दो। श्वास और आपका चित्त, आपका मन एक हो जाए, अलग न रहे। उसका श्वास के अलावा उस मन का, उस चित्त का कोई अस्तित्व ही न रहे। बस आप उस श्वास के झूले में अपने मन को, अपने चित्त को बिठा दो और उसके साथ झूलते रहो। श्वास भीतर जाए तो चित्त को भीतर ले जाओ, श्वास बाहर आए तो चित्त को बाहर ले जाओ। 1 सेकंड के लिए भी जब तक आप ध्यान करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप अपने श्वास के साथ संलग्न रहो। श्वास की निगरानी को करो, श्वास को छोड़ो मत, श्वास से अपनी निगाह मत हटाओ, श्वास से अपने ध्यान को मत हटाओ। बस श्वास के साथ आप भीतर जाओ, बाहर आओ, भीतर जाओ, बाहर आओ। सारे विचारों से निर्विचार हो जाएंगे, निर्विकार हो जाओगे। कोई वासना नहीं, कोई किसी तरह की कोई भी, आप धीरे धीरे शून्य हो जाओगे। आप केवल श्वास ही रह जाओगे, श्वास के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। सारा चित्त, सारा मन, पूरा का पूरा आप श्वास में संलग्न कर दोगे। तो बस श्वास को, आप श्वास का अनुभव करते रहो। श्वास भीतर जाए तो मन, चित्त भीतर जाए, श्वास बाहर आए तो बस श्वास को छोड़ो मत। जब तक ध्यान में बैठे हो रहो तब तक श्वास को, उस श्वास के साथ मन को जोड़ दो। ये आवश्यक नहीं है कि मैं इस विचार को रोकूं, इस विचार को नहीं करूं, ये क्यों आ गया, ये अच्छा विचार क्यों आया, ये बुरा विचार। कुछ आपको ध्यान देना नहीं है, आपको केवल अपने श्वास की निगरानी करना है। बस चौकीदारी करो, निगरानी करो श्वास की, और श्वास आते जाते श्वास को देखो। भीतर जाए तो भीतर जाओ, बाहर आए तो बाहर आओ। श्वास जब तक आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जितना भी आप समय दे सको, आप धीरे धीरे इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे शांत होंगे, आनंदित होंगे, और आप जो निराकार है, जिससे आपके अंदर चेतना जागृत होती है, जिससे आपके भीतर एक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिससे आपके भीतर एक दिव्यता आती है, उसका आपको अनुभव होगा। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, 108, 112 विधियां हैं। हम अभी उन विधियों के ऊपर कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। केवल मौन ध्यान का ही आज हम
प्रयोग करेंगे। आगे की जब ये सदने लगेगा आपको, तो फिर हम आगे की जितनी भी विधियां हैं उसके ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग हम करेंगे। लेकिन बिना मौन ध्यान के सधे किसी भी विधि का ध्यान करोगे तो वो ध्यान आपका कभी सधने वाला भी नहीं है, और उसके जो परिणाम आप सोचते हो कि आने चाहिए वो नहीं आएंगे। तो मौन ध्यान आज मैंने शुरुआत नए सीरीज से शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले जैसे ये मान कर के कोई साधक प्रथम बार ध्यान कर रहा है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो मौन ध्यान, और जो रेगुलर भी कर रहे हैं उनका भी ध्यान कोई परिणाम नहीं ला रहा है, तो उसका एकमात्र कारण यह है कि वो अभी तक मौन नहीं साध पाए हैं, वो मौन नहीं रह पाए हैं। तो वो मौन, बहुत से बार हम देखते हैं कि मौन में जाने वाला कमरे बंद के 3 महीने की मौन करता है, 6 महीने की करता है, 5 दिन की करता है, 15 दिन की करता है, और कमरे में बंद हो जाता है, अकेला अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसके विचार चलते रहते हैं और वो अंदर कुछ न कुछ करता है। या तो वो भजन बोलता रहता है, या मन में बोलता है, जोर से नहीं बोलता है, अजपा भी करता है पर करता रहता है, या वो कोई लिखेगा तो कोई किताब लिख देगा, कोई दोहे रच देगा, कोई रचना कर देगा, कोई भजन लिख देगा। वो मन का प्रयोग करता रहता है और लगता है कि वो मौन है। जब तक आप निशब्द नहीं होगे, जब तक आप परिपूर्ण मौन नहीं होगी, तब तक वो मौन फलित नहीं। और ऐसे मौन साधने वालों का कभी वो ध्यान में नहीं जा सकते और ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो प्रथम तल पर हमें मौन को जो समझा है, उस मौन को हमें निशब्द अवस्था में, मौन में, परिपूर्ण मौन में जाना है। वो तभी जा सकोगे जब आप मन को, अपने पूरे मन को, चित्त को आप श्वासों के साथ संलग्न कर दोगे। मन को ये काम सौंप दो कि बस तेरा काम है, तू श्वास को देख, आ रहा है, जा रहा है। एक चौकीदार को जैसे हम गेट पर खड़ा करते हैं, वैसे दोनों नासापुटों पर इसको, मन को खड़ा कर दो कि तुम श्वास को आते जाते श्वास को देखो। तुम्हारी ड्यूटी यही है। बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, शांत, एकांत, अपने कक्ष में बैठे हो, कक्ष बंद है, अंधेरा है, सुनसान है, कोई आवाज नहीं है, शरीर शिथिल है, पूरा शरीर शिथिल है, शांत है, और बस आप, कोई नहीं है, सब आप तादात्म्य सबके साथ टूट गया है और आप अपने ध्यान कक्ष में अकेले हो। बस ये मौन ध्यान, इसके कई भाग हैं। आज हम शुरुआत में एक छोटा सा हमने आपको मौन ध्यान के संबंध में हमने चर्चा की है कि अपने मन को, अपने चित्त को आप ध्यान में, श्वास में लगा दो। बस ये आपका परिपूर्ण, और इससे जो आपके अंदर का रासायनिक परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन आपको भीतर से शुद्ध कर देगा, सारे विकारों को, विचारों को नष्ट कर देगा, आपको खाली कर देगा। बी एम्प्टी एंड यू विल नो। जब आप खाली हो जाएंगे तो जो जानने योग्य है वो जाना जा सकेगा। आज बस इसी बात पर हम आज इसको पूर्ण विराम देते हैं। आगे मौन ध्यान के ऊपर और विस्तार से बात करेंगे।
अभी हम 2-3 सेशन में मौन ध्यान के ऊपर ही बात करेंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा तक बैठ सकें। आप दिन में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15 मिनट, जब भी समय मिले कट से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने मन को, अपने चित्त को श्वास के साथ संलग्न कर दें। आती जाती श्वास को, भीतर श्वास गहरी जा रही है और नाभि से श्वास बाहर आ रही है, भीतर जा रही है। अपनी चेतना को जागृत करें, चित्त और मन को उस पर लगा दें। अंदर जो आपकी जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, वो आपको आभास होने लगेगा। एक ज्योति, एक प्रकाश, एक अंदर से सारा रासायनिक केमिकल एक अलग से आपके अंदर एक बदलाव, आपको जीवन का रूपांतरण आपका होना शुरू होगा। तो आज हम यही इस मौन ध्यान की विधि पर इतनी ही बात करेंगे। इसको आगे हम और ज्यादा खोलेंगे। अभी जो साधक मित्र ध्यान के जिज्ञासु हैं और जो जिनकी प्यास है, जो ध्यान के प्रयोग करते हैं, वो इसको करें और इसके अनुभव को देखें। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो और जिज्ञासा हो तो वो हमारी लिंक को देखें और उसमें मोबाइल नंबर भी है, उसको देखें। आप इसको हमारे इस को जो लिंक है उसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ें। हम ध्यान के प्रयोग भी करते हैं और हम योगा के अंदर भी लाइव योगा भी करते हैं। तो आप इसके साथ जुड़ें और आप इसका प्रयोग करें। जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ करें और अपने स्वयं का अनुभव आप उसमें लें। बस एक ही काम करें कि आप अपने मन को श्वास पर टिका दें। बस जब तक 5 मिनट हो तो 5 मिनट, 10 मिनट हो तो 10 मिनट, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और आपको स्वाद आता जाएगा। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी देर तक आप बैठे रहे और आपका मन कहाँ विलीन हो गया, आपकी इंद्रियां कैसे निष्क्रिय हो गई, आप कैसे शिथिल हो गए और आपका आवामंडल बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया। आपके अंदर जो ज्योति है टिमटिमा रही है वो प्रज्वलित हो गई। एक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा का, दिव्यता का प्रकटीकरण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। आज के इस मौन ध्यान के इसको हम समापन कर रहे हैं और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप इस मौन ध्यान का प्रयोग करें और अपना आनंद लें, अपनी शांति में डूब जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।